और इसलिए आने वाली चुनौतियां और गंभीर होने वाली है। महाराष्ट्र में उन्होंने पूरी सूची बना ली है, राष्ट्रीय स्तर पर भी सूची उनकी तैयार है, लेकिन वहां पर उनकी थोड़ी कमजोरी है। महाराष्ट्र में इतनी भारी ताकत में चुन कर आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और पहले से अभी तो खुले आम अभी सीएम बने हैं, वो देवेंद्र फडणवीस ने खुले आम चुनाव के पहले और काउंटिंग के पहले ये कहा था कि हम लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो की ताकत को नहीं आंक पाए और उनको काउंटर करने की रणनीति नहीं बना पाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमने आरएसएस को उतारा, हमने पूरे संघ परिवार को उतारा, और ये सारी जो महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम हो, भारत जोड़ो अभियान हो और अन्य सारी प्रक्रियाएं जो लड़ रही है, उनको काउंटर करने के लिए हमने हमारी सारी संस्थाओं को जुटाया। और ये भारत जोड़ो वाले ये अर्बन नक्सल्स है, अनार्किस्ट है, और उनका मुकाबला हम करेंगे, ये चुनाव के पहले से वो बोलते आए। और सबसे आखिरी जो विधानसभा का सेशन हुआ महाराष्ट्र विधानसभा का, उसमें उन्होंने जो पब्लिक सिक्योरिटी बिल लाने की कोशिश की, वो उसका बहुत तगड़ा विरोध हुआ, इसलिए वो नहीं ला पाए। लेकिन अब वो जरूर, क्योंकि उनकी ही मेजॉरिटी है, उनको रोकने वाला अब असेंबली में कोई नहीं है, इसलिए वो जरूर लाएंगे। तो ये वो एक बिल्कुल खतरे की चीज है, क्योंकि तब भी बताया जा रहा था और हमको अंदर से ये इनपुट था कि कम से कम 500 कार्यकर्ताओं की सूची उनके पास है जिनको उनको उठाना है। तो उसमें सारे, शकील भाई जी, हमारा भी नंबर। अब आप अपने अपने संगठनों में सोचिए किन किन के नाम हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये खुलेआम कहा है कि जिन जिन लोगों ने, और उससे ये जाहिर है कि सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है वो मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम संगठनों, और सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है जिन्होंने उनको चुनाव दिया। तो भारत जोड़ो अभियान की कन्वीनर होने के नाते हमको भी पता है कि भारत जोड़ो अभियान के कौन कौन से लोगों की लिस्ट उनके पास है, लेकिन कोई डरा नहीं है, सब लड़ने को तैयार है, जूझने के लिए तैयार है। और ये जो हम कानून के ऊपर है, ये जो उनका भ्रम है, गुरूर है, उसको तोड़ना चाहिए। सेक्युलरिज्म ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कायम रहेगा और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे में, उसके आत्मा में कायम रहेगा। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहकर वो रुक जाए ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वो पक्का कर दिया कि वो संवैधानिक सोच का एक अहम हिस्सा है, संवैधानिक पूरे ढांचे का एक अहम हिस्सा है, लेकिन उसका जो निचोड़ है वो हमको नीचे उतारना होगा। सिर्फ हर बार हम सुप्रीम कोर्ट जाके न्याय के लिए लड़े, ये जरूरी नहीं है। तो ये सेक्युलरिज्म है क्या? संविधान में कौन से मूल्य है जिन मूल्यों को लेकर संवैधानिक संस्कृति, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर को इस भूमि में हम कैसे लाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती। और उसके लिए पहले से ही कोशिश शुरू है। अभी फिर से संगठन एक साथ आ रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान की पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग 8 दिसंबर को होने जा रही है, और बहुत सारे संगठन उतर रहे हैं इन सारी प्रक्रियाओं में कि हम अलग अलग स्तर पर इसका मुकाबला करने के लिए कैसे लड़े, कैसे साथ में हो। यहाँ पर प्रशासन उनके कब्जे में है, इसलिए हमला बहुत जल्दी और ताकत से होगा, ये स्पष्ट है। लेकिन प्रशासन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच रखने वाले जो हमारे साथी हैं, भारत जोड़ो अभियान में खेत मजदूर से लेकर रिटायर्ड आईएएस आईआरएस ऑफिसर्स तक लोग हैं। तो ये सारे जो साथ में आए हैं, उन सबने मिलकर ये ठान लिया है कि हम इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ लड़ेंगे। और ये जो एकता है हमारी, अलग अलग कौम की, अलग अलग मजहबों की, अलग अलग प्रांतों की, वो एकता बहुत अहमियत रखती है, उसको हम कम ना आके। और कोई हताशा, कोई मायूसी, कोई निराशा महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव को लेकर हम में ना रहे, उससे निकलकर हमको आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। ये बिल्कुल ताकत के साथ, जब हम नदीम के अरेस्ट का
को कंडेम कर रहे, उसका निषेध कर रहे, उसी के साथ साथ ये भी ऐलान करना होगा कि हम नहीं मायूस रहेंगे, हम नहीं निराश होंगे, इनके सबके खिलाफ हम लड़ेंगे।